दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन सब करे, तो दुख काहे को होए। दुख आ ही नहीं सकता, लेकिन दुख में ही सुमिरन करते हैं। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो। सुख रहे तो परमात्मा की याद ज्यादा करो। दुख आने पर तो सभी याद करते हैं, ज्यादा सुख आए तो भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। एक त्रिकूट पर्वत है, उसी पर्वत पर रहते हैं गजराज। गजराज महाराज की 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। उनको भी अभिमान आ गया। तो अभिमान क्या करता है जानते हो? ये प्रभु का आहार है। अभिमान ऊंचा ऊंचा हम लोग करते हैं ना, तो अभिमान किसी को नहीं होना चाहिए। तो गजराज को आज अभिमान हो गया। कैसे अभिमान हुआ जानते हो? गजराज जब जंगल में विचरण करता चलता, तो तिरछी नजर से देखता जो छोटे मोटे जीव जंतु से, उसके जयकारा लगाते थे, गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। ऐसे जयकारा लगाते गजराज सोचता मैं ही सबसे महान हूं। तिरछी नजर डाल करके देखता कि कोई मेरे राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे जीवों से पूछता, जीव बोलते नहीं। गजराज आज सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नियों के साथ। सरोवर में स्नान करते जाते समय उसके मन में अभिमान तो भरा ही था। स्नान करने लगा। हाथी जब जल पाते हैं ना, तो बड़े प्रेम से स्नान करते हैं। अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ स्नान कर रहा है। लेकिन गजराज के पैर को कोई ग्रह ने पकड़ लिया। तो गजराज सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, अभी जाने का गजराज है तो छोड़ के चला जाएगा। गजराज के मन में इतना अभिमान, छोटा मोटा जीव जंतु गजराज को क्या नहीं जानता कि गजराज राजा हैं। स्नान कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ स्नान हो रहा है। अभी कोई जीव जंतु होगा छोड़ देगा। लेकिन गजराज धीरे धीरे निर्बल होने लगा, निर्बल होते जा रहा है। जब शक्ति नहीं रही तो अपने बच्चों से और पत्नियों से कहा कि अब मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, मुझे कोई ग्रह पकड़ लिया है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे निकालो। मैं तो धीरे धीरे अंदर की ही ओर जा रहा हूं, खिंचा जा रहा हूं जल के अंदर। अथाह जल है, मैं क्या करूं? बच्चों ने सूंड से सूंड लगाई, खींचना प्रारंभ किया। लेकिन 2-4-10 दिन खींचा बच्चों ने, फिर बोले पिताजी तो निकलते ही नहीं, अब काहे को खींचे। छोड़ करके बच्चे सब चले गए। 2-4-5 दिन पत्नियों ने खींचा, मेरे पतिदेव हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। 2-4-5 दिन और खींचा। पत्नी भी सोची कि ये तो निकलते नहीं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अब मैं कितना खींचूं। पत्नी भी छोड़ के चली गई। अब गजराज अकेले बचा। ग्रह धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता जा रहा है गजराज को। गजराज निर्बल होता जा रहा है। गजराज करे क्या? बड़ी चिंता हुई। एक बात बताऊं,
माता रानी सोच रही कि गजराज मुझे पुकारेगा तो मैं इसकी प्राण रक्षा कर दूंगी तुरंत जाकर के। बोले बाबा सोच रहे हैं कि मेरा नाम ले, मैं तुरंत जाकर के तैयार हूं, तुरंत इसकी रक्षा करूंगा। गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। गजराज ने कहा जो अजन्मा है, एक हम लोग शास्त्रों में आता गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। जो अजन्मा है वो मेरी प्राण की रक्षा करे। अजन्मा कौन है? मेरे नारायण, मेरे भगवान। विचार करने लगे जैसे नारायण तैयार हुए कि अब हमको गजराज की रक्षा करनी है। जिसका कोई नहीं होता उसी का तो नारायण होते हैं। जिसकी साथ पूरी दुनिया छोड़ देती है उसको नारायण पकड़ लेते हैं। तो नारायण गजराज को बचाने के लिए गरुड़ जी को आदेश करते हैं, गरुड़ जी तैयार हो जाओ, गजराज की रक्षा करना है। अब गरुड़ जी के भी मन में अभिमान आ गया उसी वक्त कि प्रभु का भी मेरा कार्य नहीं चलता जब तक मैं चलूं ना। मैं कोई खेल थोड़ी है, मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर उड़ता हूं, त्रिलोकी नाथ को लेकर उड़ता हूं, कोई खेल थोड़ी है। भगवान सोचे कि गजराज को बाद में उबारूंगा, लेकिन जो अभिमान गरुड़ जी के अंदर आया है पहले इसको दूर करता हूं। गरुड़ जी को बोले कि गरुड़ तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते हो, मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूं मेरे पंजे में दबा करके। बोले अच्छा प्रभु ऐसे काहे बात करते हैं। मुस्कुराकर गरुड़ जी बोले ऐसे क्यों बात करते हैं प्रभु, चल रहा हूं अभी, तुरंत चलूंगा। भगवान ने अपनी कानी कनगुनी लगाई, बोले गरुड़ उड़ो। गरुड़ फड़फड़ाते रह गए लेकिन उड़ान नहीं भर पाए। तो भगवान ने कहा था कि मैं गरुड़ तुम्हें लेकर उड़ता हूं, तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते हो। यह अभिमान गरुड़ का दूर हुआ। गजेंद्र प्रभु को याद कर रहा था, एकदम सरोवर में जल में एकदम भीतर की ओर जा रहा था। थोड़ी सी सूंड दिखाई दे रही थी, वहां था कमल का फूल। गजराज देखा कि हमारे प्रभु गरुड़ पर सवार होकर आ गए हैं, अब मेरी प्राण रक्षा कर देंगे। जैसे गरुड़ पे सवार होकर भगवान को देखा, गजराज एक फूल तोड़ा कमल का, अब भगवान को अर्पित करता है। भगवान गजराज के सूंड को पकड़ा और उठाया, बाहर निकाल लिए भगवान। उसके साथ साथ ग्रह भी निकल आई, तो ग्रह का उद्धार किए भगवान। अच्छा ये बताओ कि पहले ग्रह का उद्धार किए कि गजराज का उद्धार किए? पहले ग्रह का। भगवान के हाथ से मरना भी बहुत बड़ी बात है। गजराज का उद्धार किए। गजराज विचार करने लगा कि इस संसार में अपना कोई नहीं है, सब तो छोड़ के चले गए। जब सबको छोड़ देता है आदमी, उसके तो हमारे गिरधर गोपाल, हमारे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो अभी से अगर हम गिरधर गोपाल को मानना प्रारंभ कर दें तो बाद में कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जीवन पर्यंत प्रभु की याद करो, मेरे माधव, मेरे सरकार को याद करो, हर घड़ी याद करो। हर घड़ी केवल स्मरण उनका बना रहे, प्रभु का चिंतन बना रहे। जीवन पर्यंत प्रभु को जब हम याद करेंगे तभी जीवन हमारा सफल होगा।
जीवन